आज हम लोग मोनोपोली स्टॉक बास्केट का रिव्यू करेंगे। ये पर्टिकुलर स्मॉल केस काफी दिन हो चुका है, 2+ इयर्स ओल्ड है और रिटर्न्स भी ठीक ठाक बना के दे रहा है। बट क्या ओनली मोनोपोली थीम या रिटर्न्स के बेसिस पे इस स्मॉल केस को हम लोग को चूज करना चाहिए कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानने से पहले बाकी स्मॉल केसेस के कंपैरिजन में कैसा रिटर्न्स बना के दिया है इन द लास्ट 6 मंथ्स एंड 1 ईयर, वो देख लेते हैं। तो देखिए 1 ईयर के शीट में गया हूं मैं, तो नीचे आता हूं। दिस विल बी द नंबर 21 ऑफ द स्मॉल केस। तो यहाँ पे देखिए अप टिल दिस वाज द नंबर 20 और यहाँ पे देखिए मोनोपोली स्टॉक बास्केट इज 63.56, जो कि ठीक ठाक हम लोग बोल सकते हैं कंसिडरिंग द मार्केट लास्ट 6 मंथ्स में कुछ रिटर्न्स बना के नहीं दिया है। और इसके साथ ही देखिए अच्छे अच्छे स्मॉल केसेस भी है यहाँ विद इन द 63% रेंज। विनियोग इंडिया वैल्यू 63, सुपरनोवा विद 63, देन इंट्रिंसिक वैल्यू कैश किंग विद 65, then momentum trade masters with 66, H2 multicap with 67 है। तो we can conclude that इसका जो returns है in the last 1 year is good and the peers that it is competing with उसको consider करते हुए 63% returns in last 1 year is looking fine। वहीं पर सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है जब हम लोग 6 मंथ्स के रिटर्न्स में चलते हैं। 6 मंथ्स में हम लोग जानते हैं कि मार्केट काफी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, अभी नीचे आ रहा है। इनफैक्ट इट इज कमिंग इनफैक्ट इन द टॉप 5। तो पहला है मल्टी डायमेंशनल जीवीएसआर, क्वांटस फार्मा, क्वांटस स्टार्टअप है, उसके बाद ही आ गया है मोनोपोली स्टॉक बास्केट विद 33% रिटर्न्स इन द लास्ट 6 मंथ्स। जबकि ब्रॉडर बेस्ड इंडिसेस कुछ रिटर्न्स बना के नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 33 है, उसके पहले जो भी है देखिए 34, 35, 36, तो सेम रेंज पे ही आ रहा है। तो वी कैन कंसिडर दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। तो बेसिकली ये बास्केट किसके लिए है? बेसिकली तो मोनोपोली स्टॉक्स को लेते हैं। मोनोपोली स्टॉक्स मतलब जो कि अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर रहता है और सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस रहता है उनका। एग्जाम्पल मान लीजिए एशियन पेंट्स, जो अब तक बिफोर द बिरला ऑप्टस एंड द बर्जर पेंट्स केम अलोंग इन द मार्केट, एशियन पेंट्स का खुद का बोलबाला रहता था। तो दैट वुड बी ए मोनोपोली स्टॉक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडिगो एविएशन। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम एयरलाइंस अभी बंद हो चुके हैं, तो इंडिगो एयरलाइंस का काफी बोलबाला है अभी फिलहाल मार्केट में। सो दैट वुड बी ए मोनोपोली स्टॉक इन हिज पर्टिकुलर सेक्टर। उसी सब मोनोपोली स्टॉक को ये बास्केट पिक करता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बनाने का चांसेस रहता है उन सब कंपनीज को। स्मॉल केस के डिटेल्स जानने से पहले इनके मैनेजर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अजय केडिया इनके मैनेजर विद 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज अ वेरी वेरी गुड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केडिया कमोडिटी कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, जो इनका कंपनी है। एंड ही इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड विद 18 years ऑफ रिच एक्सपीरियंस इन द कमोडिटी मार्केट्स। इन्होंने एक अवार्ड भी जीता था, दैट्स जी बिजनेस मार्केट एक्सलेंस अवार्ड इन द ईयर 2016। द अवार्ड वाज गिवन बाय मिस्टर पीयूष गोयल। टोटल 10 स्मॉल केसेस मैनेज करते हैं, बट द मेजर फ्लैगशिप प्रोडक्ट दैट दे हैव इज द मोनोपोली स्टॉक बास्केट इटसेल्फ। कैरियर डिविडेंड बास्केट में भी काफी अच्छा स्मॉल केस है एक। तो अबाउट द स्मॉल केस में ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है, बस दिस इज द ओनली थिंग दैट इट पिक्स द मोनोपोली स्टॉक्स। स्मॉल केस लॉन्च हुआ था इन द ईयर 22 सितंबर, तो ऑलरेडी 2 साल कंप्लीट हो चुका है, 2 years 2 months इनफैक्ट। और इसका रिटर्न है 51% इन द लास्ट 2 years। दिस इज कमेंडेबल रिटर्न कंसिडरिंग सितंबर 22 से मार्च 23 तक उतना ज्यादा कुछ रिटर्न बन के नहीं आया है निफ्टी में। और उसके बाद फिर से इस 24 का अक्टूबर से नवंबर तक और भी कुछ रिटर्न बन के नहीं आया। तो कंसिडरिंग ऑल द पीरियड्स, जबकि नल रिटर्न है उसको कंसिडर करते हुए 2 years का CAGR 51% इज क्वाइट गुड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज। दिस इज फाइन नॉमिनल बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जब आप लोग स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं द मिनिमम अमाउंट शुड बी मोर देन 1 लाख रुपीज। द प्राइस इज 3 मंथ्स के लिए 4,000 रुपए और 1 साल के लिए 14,000 रुपए। तो दिस द प्राइस इज अ बिट हाई फॉर मी। जितना इसका रिटर्न्स बन के आ रहा है उसके उसके हिसाब से 14,000 प्राइस फॉर ए 1 ईयर इज अ बिट हाई। स्टॉक्स एंड वेट्स की तरफ नजर डालते हैं। स्टॉक्स है 11 स्टॉक्स, दैट इज अ ब्यूटीफुल नंबर। 10 to 15 स्टॉक्स होता है तो परफेक्ट होता है। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें इससे थोड़ा दिक्कत है मुझे, क्योंकि क्वार्टरली रिबैलेंसिंग में काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी रह जाता है और काफी ट्रेंडिंग सेक्टर में जो स्टॉक्स चल रहा है उसको पिक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड नीड बेसिस ओवर हियर। रिबैलेंसिंग टाइमलाइन देख लेंगे तो रिबैलेंसिंग कुछ हो नहीं रहा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं द लास्ट 3 मंथ्स का, लास्ट 3 क्वार्टर्स का जो रिबैलेंसिंग डेट था, यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटीज नहीं हुआ है। तो उसके पहले और भी 5 रिबैलेंसिंग हुआ था, पता नहीं वहां पर भी रिबैलेंसिंग हुआ है कि नहीं। शायद इन लोग का स्ट्रेटेजी रहा होगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टॉक पिक करना, बट टू पिक ए स्मॉल केस और एक भी रिबैलेंसिंग नहीं देना इन द लास्ट 1 ईयर इनफैक्ट,
तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी एज पर मी। और ऐसा तो नहीं है बस 11 ही स्टॉक्स मोनोपोली स्टॉक्स है इन द इंडियन मार्केट, काफी और भी स्टॉक्स है जो कि मोनोपोली स्टॉक्स कंसिडर किए जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, 7% इन लार्ज कैप, मिड कैप इज 36 एंड स्मॉल कैप इज 56। तो मेजरली मिड एंड स्मॉल कैप ही स्मॉल कैप है ये। फिनेंशियल रेशियो देख लेंगे, इज अ बिट हाई, पी रेशियो 65% इज टू इक्विटी स्मॉल कैप जो है 35%। तो इक्विटी स्मॉल कैप डायरेक्टली नहीं है, ये इक्विटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप हो सकता था इसका बेंचमार्क, बट 64% इज अ बिट हाई। 1 मंथ का रिटर्न देखिए 100 है, जो कि अच्छी बात है कंसिडरिंग द मार्केट वी आर इन राइट नाउ। इक्विटी स्मॉल कैप का 97 है। और 6 मंथ्स का रिटर्न देखिए 4:33, तो ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है इन द लास्ट 6 मंथ्स। काफी सारे स्मॉल केसेस ऐसा भी है कि जो कि इक्विटी स्मॉल कैप को भी बीट नहीं कर पा रहा है, 104 105 ऐसा टाइप है। बट 34% इन द लास्ट 6 मंथ, दिस इज कमेंडेबल जॉब। दिक्कत आता है 1 ईयर से। देखिए 1 ईयर का रिटर्न देखिए ओनली 28:61। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इससे, क्योंकि जब आप 14,000 रुपीज ले रहे हो एज अ सब्सक्रिप्शन फीस, यू शुड बी आउट परफॉर्मिंग द मार्केट विद अ ह्यूज नंबर। और यहाँ पे देखिए टिल नाउ, टिल दिस पॉइंट अगस्त 2 तक तो ये इनफैक्ट अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था इसका इन द इक्विटी स्मॉल कैप। रिसेंटली इन द लास्ट 3 to 4 मंथ से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत सुधार हुआ है इसका। द सेम ट्रेंड कंटिन्यूज फॉर द 2 years एज वेल, 83:148। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काफी ज्यादा नंबर से और भी बीट बीट करता होगा इसका, बट दिस इज नॉट द केस। यहाँ तक देखिए वही जुलाई अगस्त फॉर दिस ईयर टिल नाउ, जुलाई अगस्त तक इसका अंडर परफॉर्मेंस काफी हद तक था, अंडर परफॉर्मेंस या फिर सेम परफॉर्मेंस था इक्विटी स्मॉल कैप। रिसेंटली जाके इसका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और वहीं पर मैक्स में जाऊं तो देखिए टोटल पहले तो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस था, वही सेम पीरियड से थोड़ा बहुत राइज कर रहा है। कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स देख लेंगे, अभी स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट वाज 1 लाख रुपीज, सब्सक्रिप्शन फीस जैसे हम लोग जानते हैं 14,000 है, एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस ज्यादा नहीं है, वो 119 रुपीज है लास्ट 1 ईयर में। तो क्योंकि इनका कोई रिबैलेंसिंग हुआ ही नहीं है बेसिकली, तो 119 रुपीज बेसिकली ले रहा है किसका 3.45 100। अच्छा एस चार्जेस है 100, तो इसके लिए 1,14,000 हो जा रहा है इसका। तो 1,14,000 इन्वेस्टमेंट रहता है आपका, स्मॉल कैश वैल्यू इज 1,49,000 and the returns would have been 34,000, करीबन 35,000, 30% returns in the last 1 year। तो considering the subscription fees and everything, I don't think 30% returns is a very good deal। इसी में अगर 5 लाख रुपए डालते हैं आप लोग तो देखते हैं कितना रिटर्न्स बन के आता है आपका। 5 लाख में द ट्रांजेक्शन चार्जेस वैसे ही कुछ कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ रिबैलेंसिंग हुआ नहीं है। 595 है एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस इज 14,000, शायद एक रिबैलेंसिंग हुआ है इसलिए कुछ आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। तो 2,31,000 इसका टोटल रिटर्न्स बन के आ रहा है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,14,000 एंड द रिटर्न्स यू वुड हैव मेड इज क्लोज टू 45%। तो मेरे ख्याल से द फीस दैट दे आर टेकिंग टू जनरेट 45% returns considering everything, with a 5 lakh investment, I don't think that's a very good number that we should consider। So conclude करूँ तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत सारे और भी स्मॉल केसेस है अवेलेबल इन द मार्केट जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं रादर देन दिस मोनोपोली स्टॉक बास्केट। 3 रीजन है इसका। पहला रीजन तो इनका रिबैलेंसिंग कुछ हो ही नहीं रहा है। द लास्ट रिबैलेंसिंग जो डेटा था हम लोग देख भी नहीं पाए कि लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ कब है। सेकंड रीजन इज द फीस इज टू हाई, 14,000 फॉर 1 ईयर, और उसके साथ उसका रिटर्न्स भी उतना खास नहीं बन रहा है। रिसेंटली परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक कर रहा है इन द 1 मंथ एंड 6 मंथ पीरियड, बट लास्ट 1 ईयर और क्योंकि मेजोरिटी हम लोग देखना चाहिए कि इन द ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट, इन द बियर मार्केट एज वेल एज द बुल मार्केट, ये कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो इन द लास्ट 1 ईयर एंड 2 ईयर्स इसका बेंचमार्क के साथ उतना भी डिफरेंस नहीं है कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं स्मॉल केस को। और तीसरा रीजन जो मैं बोल रहा हूँ हम लोग को कंसीडर नहीं करना चाहिए इसको बिकॉज ऑफ इस पी रेशियो। तो पी रेशियो इतना 63 हाई पी रेशियो का स्टॉक्स लेने के बावजूद भी उतना खास रिटर्न्स बन के नहीं आ रहा है। तो considering every aspect of this small case, I would say we can easily say no to this small case and choose some other alternatives। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।